नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और सारे क्वेश्चन ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। देखो, किसी नंबर का 75% था और उसमें 75 ऐड किया तो नंबर अपना 100% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 75 वैल्यू दे रखी है ना, एग्जैक्ट वैल्यू, ये 25% के बराबर होगी। तो 25% ऑफ वैल्यू जो भी आपका नंबर था, मान लो x था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 75। और ये पूछ कितनी रहा है, ये 40% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 25% नंबर की वैल्यू 75 थी तो 25 से अगर मैं 75 को डिवाइड करता हूँ तो ये 25 थी 75, मतलब 1% ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई 3। 40% की चाहिए तो 40% की निकाल दो, 40 दिया 120। आप डायरेक्टली भी यहाँ से भी कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार हैं कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a रेशियो b का अनुपात क्या होगा। देखो, सारे क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में दे रखी है तो परसेंटेज में लूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा। कैसे, तो ए और बी दो संख्याएं थी, ए का 5% तो 5 ए ले लेता हूँ और बी का 4% तो 4 बी ले लेता हूँ। और ये बराबर किसके, 2/3 ऑफ, ये कह रहा है कि ए के 6% तो ये 6 ए ले लिया और बी के 8% तो 8 बी ले लिया। अब सब पे आप परसेंटेज लिखते और फिर कैंसिल करते, बात एक ही होती। 3 की इधर गुणा करो, 3 पंजे 15 ए प्लस 3 चौक 12 बी और इधर हो गया 2 छिक्के 12 ए, 2 अट्ठे 16 बी। ए को एक तरफ ले लो, बी को एक तरफ ले लो, तो 12 ए इधर आएगा तो 15 ए से 12 ए गए तो कितना बचा 3 ए, और ये 12 बी इधर जाएगा तो 16 बी से 12 बी गए तो 4 बी बचा। तो ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ए और बी का रेशियो 4/3 आ गया, तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 2 सालों से एक विद्यालय के 80 तथा 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं, जिनमें क्रम से 60% तथा 80% छात्र सफल होते हैं, तो औसत सफल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखो, 80 छात्र थे एक साल और एक साल थे 60 छात्र। पहली साल कितने लोग पास हुए 60%, दूसरी साल 80% पास हुए। तो देख लेते हैं, 80 का 60 करेंगे तो 8 छिंग 48, टोटल 48 स्टूडेंट पास हुए। और 60 का 80% निकालेंगे तो 8 छिंग 48, ये भी 48 आया। मतलब पहले साल में 48 आए और दूसरे साल में 48 आए, तो टोटल कितना हो गया 48 और 48 96। 96 लोग पास हुए 2 साल में। और टोटल बच्चे कितने थे जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, 80 और 60, मतलब 140। इन दोनों को जोड़ दिया, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। यही पूछ रहे हैं ना, औसत सफल छात्रों का प्रतिशत। तो 96 बच्चे पास हुए टोटल 140 में से, इसका 100 से गुणा कर दी। अभी 2 से आप भाग करोगे तो ये आ गया 48 और ये आ गया 70, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई तो ये आ गया 480/7। 7 से आप भाग दोगे तो ये आएगा 68 से ही 4/7%। तो ये सफल छात्रों का प्रतिशत आ गया। इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, अगर ये 100 रुपये कमाता था, 75 ये खर्च कर देता था, तो बचे कितने इसके पास 25 रुपये बचे। अभी क्या कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि होगी, तो 100 में 20% बढ़ा दो तो 120 रुपये कमाने लग गया। उसके बाद कह रहा खर्च भी 10% बढ़ गया, तो 75 का 10% बढ़ गया तो कितना हो 7.5 और जोड़ देंगे इसमें, ये कितना हो गया 82.5। तो अभी सेविंग कितनी बच रही होगी, 120 में से 82.5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5। इतनी सेविंग हो रही है। पहले कितनी होती थी 25 रुपये, अभी कितनी हो रही 37.5। तो सेविंग कितनी बढ़ी 12.5 रुपये, और कितने पे बढ़ी 25 रुपये पे। तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 12.5 से 25 गया 2 बार और 2 से 100 गया 50 बार। तो इसकी कितना बढ़ गया सेविंग 50%। आप डायरेक्टली यहाँ देख के भी बोल सकते हो कि 12.5 इसका आधा है, इसका मतलब 50% इसकी सेविंग बढ़ गई। आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, अगर आपको अच्छे से परसेंटेज के बारे में पता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का 60%
बी के 30% के बराबर है, और बी बराबर सी का 40% है, और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान बताओ। देखो 60% ऑफ ए, तो 60 ए लिख लेता हूँ, दोनों साइड प्रतिशत है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, और ये हो गया 30b, 30 से 60 गए 2 बार, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई b। या तो आप डायरेक्ट यहीं से बता दो कि a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 हो जाएगी, या फिर आप और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो इसको लिखें a/b बराबर 1/2, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, 40% की बात कर रहा है, तो 40% क्या होता है, 2/5। कह रहा है कि c का 40% है, कि अगर c की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अभी मैं a b c की अलग अलग वैल्यू लिख लेता हूँ। तो a और b के रेशियो में कितनी वैल्यू थी, 1 और 2, और b और c में कितनी आ रही है, 2 और 5। तो 2 को यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब डायरेक्ट ये b के जब रेशियो दोनों जगह सेम है तो इसी को कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं, एक ही बात है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 आ गई। अब ये कह रहा है c बराबर a का x% है, तो c a का कितने प्रतिशत है, 1 से देखो तो ये 5 आ रहे हैं, इसका रेशियो अब निकालेंगे तो 5/1 गुणा 100, और ये परसेंट आएगा, तो कितने प्रतिशत है ये, 500%। और ये क्या कह रहा था, x% है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितने प्रतिशत घटाना होगा। देखो आप x से पहले एक सिंपल बात करते हैं हम, कि 100 था कोई नंबर, इसको 25% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 125। अब मेरे को वापस 100% लेकर आना है इसको, तो कितना घटाना पड़ेगा, 25 घटाना पड़ेगा। और किस में से घटाना पड़ेगा, 125 में से। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 25 घटाया है 125 में से, और इंटू आ गया 100, तो 25 से 125 जाएगा 5 बार, और 5 से 100 जाएगा 20 बार। तो बढ़ाते टाइम कितना बढ़ाया था, 25%, और घटाते टाइम कितना घटाना पड़ेगा, 20%। ये एक आपको नंबर्स में बता दिया। अभी मैं जनरल इसमें बताता हूँ कि एक नंबर था 100%, उसमें बढ़ा दिया x%, तो 100% प्लस x% बढ़ा दिया। अब इसको वापस लेके आना है 100 पे, तो कितना घटाना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा। और किस में से घटाना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे 125 लिखा था, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 100 प्लस x, ऊपर वाले से कंपेयर करते रहना, इंटू 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 100x/100 प्लस x%। इतना घटाना पड़ेगा वापस से 100% लाने के लिए, मतलब ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, और शेष सीसा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकला जाता है तो इसमें कितने किलोग्राम सीसा होगा। देखो ये कह रहा है कि टोटल अगर 8000 किलोग्राम निकाला उसने, और इसका 60% धातु निकलता है, तो 60% कितना हो जाएगा, 8×6 48, मतलब 4800 किलोग्राम हो गया, ये धातु आ गई। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जितनी धातु निकली उसमें चांदी का प्रतिशत है 3/4%। तो 3/4% अगर मैं ये चांदी की बात कर रहे हैं, तो चांदी 3/4% है, तो 3/4 गुणा 4800 अगर मैं करता हूँ परसेंटेज, हटा के बटे में 100 आ गए, 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 4 से 48 गए 12 बार, और 12 थी 36 किलोग्राम चांदी है। तो बाकी जो सीसा है जिसे हम लेड बोल रहे हैं, तो बाकी का सीसा बचा, तो सीसा कितना बचा, सीसा जो भी 4800 किलोग्राम था टोटल, उसमें से मैं अगर 36 किलोग्राम को माइनस कर देता हूँ तो 4764 किलोग्राम जो बचा वो सीसा हो गया। और इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4764 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। मैंने मान लिया कि 100 लोग थे टोटल स्टाफ में, जिनमें से 40% तो महिलाएं थी, और बाकी बचे कितने, 60% जो भी ये पुरुष होंगे वो मेल लिख दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है कि 70% महिलाएं स्टाफ का, जो 40 का 70% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, ये मैरिड थी। और पुरुष में क्या था कि 50% मैरिड थे, तो 60 का 50% कितना हो गया, 30। अब ये कह रहा है कि अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा।
अगर 30 मैरिड थे तो अनमैरिड कितने हुए, 30 ही अनमैरिड हुए पुरुष, और 28 अगर विवाहित थी औरत तो कितनी और बची, 12 बची जो अविवाहित थी। तो 30 तो पुरुष थे अविवाहित और 12 महिलाएं थी, तो टोटल कितने अविवाहित है, 42, और टोटल कितने थे, 100। तो अविवाहित थे 42 और टोटल स्टाफ था 100, इसका मतलब 42% अविवाहित स्टाफ था। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। देखो दो संख्याएं थी ए और बी, इनका अनुपात था 5:4। अब ये कह रहा है कि 40% पहली वाली संख्या की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो ये 100% अगर मैं निकालूँ इसको तो इसमें क्या 2.5 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 100%। तो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी 100% है, तो इसमें भी 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 12 में 2.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 30। मतलब जो पहली वाली संख्या है वो 30 है और यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, 5। तो 5 को 30 बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 30 है। तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर भी फिर 6 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि ये रेशियो की वैल्यू है। तो 6 चौक 24, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 24। अब ये पूछ रहा है कि इसका 50% बताओ 24 का, तो 24 का 50% मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। मैंने मान लिया 100% था, कोई भी था जो लिस्ट थी उसमें 100% कुछ भी नंबर ऑफ मत थे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से 10% जो लोग थे उन्होंने मत ही नहीं दिया, तो इनको हटा दो, बाकी कितने बचे 90%। और 60 मतदाताओं ने अपना खाली छोड़ दिया, तो बाकी कितने बचे 90% में से भी 60 हटा दो। ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये परसेंटेज की वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो बचे 90% में भी 60 कम हो गए। उसके बाद कह रहा है कि जो जीता उसको 47% मिले टोटल 100% था, तो इसका 47% हो गया। और अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त हुए, इसका मतलब जो बाकी जो बचे होंगे इसको मिले होंगे। तो 43% तो यहाँ बचे और माइनस में 60 ये बचे हुए थे क्योंकि 60 मत तो उन्होंने खाली छोड़ दिए थे। अब इन दोनों का अंतर जो है वो है 308 मत। तो 47 में से, और इन दोनों का अंतर 308 मत है जो इसको अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा मिले। तो 47 माइनस, और ये हो गया 43, ये परसेंटेज में दोनों 47 भी और 43 भी, माइनस 60 और बराबर हो गए 308। 47 में से 43 गया 4% और ये हो जाएगा प्लस में 60 बराबर हो गए 308। तो 4% की वैल्यू लिखूंगा मैं, 60 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 308 माइनस 60 हो गया 248। अब 4% तो हमको निकालनी नहीं थी, हमें सूची में मतदाताओं की संख्या निकालनी थी, मतलब 100% निकालनी है। तो इसमें 25 की गुणा कर दो, तो इधर भी 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया 100%, और यहाँ पे आप 25 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 6200। तो इस मतदाता सूची में टोटल कितने मत थे, वो थे 6200। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इसमें सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।